नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बार फिर से राम राम हो चुका है। मतलब ये कि राम के नाम पे सियासत बलवती हो रही है। दरअसल कवासी लखमा ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करते हुए, विकास कार्यों पे बात करते हुए इस बात का जिक्र कर दिया कि राहुल गांधी ने अच्छा किया कि राम मंदिर का निमंत्रण ठुकरा दिया, क्योंकि वो बीजेपी के पाप के भागीदारी नहीं बनना चाहते थे। जैसे ही कवासी लखमा के द्वारा बयान दिया गया, सूबे की सियासत में मानो हलचल सा मच गया। क्या मंत्री, क्या मुख्यमंत्री, तमाम बीजेपी के पदाधिकारी, प्रवक्ता जो है लगातार कवासी लखमा के बयान की निंदा करते नजर आए और दिन भर इस विषय पे जो है सियासत होती रही। आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। कांग्रेसी नेताओं पर पापी होने के आरोप से पिछले कुछ दिनों से सियासी गलियां गूंज रही हैं। कुछ दिन पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पापी करार दिया। अब राहुल गांधी पर भी पापी होने के आरोप लग रहे हैं। दरअसल अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले कांग्रेस नेता कवासी लखमा ने अपने नेता राहुल गांधी को लेकर बयान दिया और कहा कि उन्होंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराकर सही किया था, क्योंकि बीजेपी के पाप की भागीदार कांग्रेस नहीं है। राहुल गांधी ने राम भगवान का जो निमंत्रण उद्घाटन में नहीं गया, कांग्रेस पार्टी नहीं गया, अच्छा किया है। तो जो उसका पाप, भारतीय जनता पार्टी के पाप जनता के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर मत आए, जो भी पाप उसके ऊपर जाए। पूरा मसला श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। अब कवासी लखमा के बयान ने छत्तीसगढ़ की राजनीति को नया रुख दे दिया है। इस बयान पर सीधे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर हमला किया है। सीएम का कहना है कि राहुल गांधी और कांग्रेस ने राम मंदिर का निमंत्रण अस्वीकार कर बहुत बड़ा पाप किया है। किसी का भी निमंत्रण ठुकराया नहीं जाता, भले उस कार्यक्रम में जाएं या न जाएं, ये उस व्यक्ति पर निर्भर करता है। अब देखिए, उन्होंने राम मंदिर का निमंत्रण अस्वीकार करके बहुत बड़ा पाप किया है। किसी का भी निमंत्रण ठुकराया नहीं जाता है, भले उस कार्यक्रम में जाए नहीं जाए वो व्यक्ति पर डिपेंड करता है, लेकिन मतलब किसी का निमंत्रण ठुकराना ये बहुत गलत बात है। छत्तीसगढ़ का भगवान श्री राम से गहरा नाता है। श्री राम छत्तीसगढ़ के भांजे कहलाते हैं। अब 22 जनवरी को अयोध्या में हुई प्राण प्रतिष्ठा के पहले भी और बाद में भी कांग्रेस बीजेपी में जमकर आरोपों की बरसात हुई है। ये सिलसिला आज भी नहीं थम रहा। दरअसल सूबे सहित देश की सियासत में श्री राम के नाम पर सियासत केंद्र बिंदु बन ही जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, छत्तीसगढ़। कि किस तरह से छत्तीसगढ़ की सियासत में फिर से एक बार राम राम की गूंज हो चुकी है। आज इसी विषय पर चर्चा कर लेते हैं। 4 बेहद ही समृद्ध पैनल हमारे साथ इस वक्त मौजूद है चर्चा के लिए। पहले पैनल के मेहमानों से आपका तारुफ करा देता हूं। बीजेपी की ओर से सुनील चौधरी है, प्रवक्ता है, वरिष्ठ नेता है। सुनील जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से अजय गंगवानी जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। अजय जी, आपका भी स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी हमारे साथ है। अनिरुद्ध जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राष्ट्रीय सचिव राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ के और नीलकंठ सेवा समिति के संस्थापक हमारे साथ नीलकंठ त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए। पंडित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल आज अजय जी आपसे है। कवासी लखमा का ये बयान, पूर्व मंत्री है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, आपने भी सुना होगा। क्या कांग्रेस पार्टी इत्तेफाक रखती है या फिर इनके बयानों से आप दरकिनार हो जाएंगे ये कह के कि इनका व्यक्तिगत बयान है? अजय जी। देखिए अवधेश जी, महत्वपूर्ण है कि बयान के पीछे की मंशा क्या है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं देखिए, लगातार जिस प्रकार से 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत जल्दी में आधे अधूरे मंदिर की, जिसके शिखर का निर्माण नहीं हुआ, जिसके कलश की स्थापना नहीं हुई, तो आज अधूरे मंदिर के लिए हमारी कांग्रेस की विचारधारा नहीं है। आज सबसे प्रमुख जो अभिमुक्तेश्वरानंद है, शंकराचार्य जी हैं, जो सनातन धर्म के गुरु हैं, उनका वर्ड स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। किसी भी मंदिर का जो शिखर है उसे भगवान की आंख माना जाता है, जो कलश है उसको सिर माना जाता है। तो उन्होंने स्पष्ट उस बात का विरोध किया था कि बिना उसके शिखर के निर्माण के, बिना कलश की स्थापना के, जिस प्रकार से आधे अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा किसी प्रकार से धर्म के अनुसार न्यायोचित नहीं है। हमने पूरी विनम्रता से इस बात से इनकार किया कि हम राम मंदिर को उस पर्टिकुलर, जिस प्रकार से राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया गया, ये पहली बार नहीं है। देखिए अवधेश जी, महत्वपूर्ण बात यह है, कभी प्रभु श्री राम के नाम पे, कभी हिंदुत्व के नाम पे,
कभी धर्म के नाम पे, कभी अब गाय गोबर के नाम पे, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी व्यक्तिगत स्वार्थ और राजनीतिक हितों को साधने की जो राजनीति करती है, ये किसी प्रकार से लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं है। और देखिए, इसका एक मैं आखिरी 10 सेकंड ले रहा हूँ, जो लोग 2024 का लोकसभा का चुनाव का आया, लगातार इनका जो प्रचार प्रसार है, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी का हो या अन्य नेताओं का, लगातार इस बात का प्रयास किया गया कि अयोध्या के राम मंदिर का पूरा राजनीतिक फायदा उठाया जाए। लेकिन देश की जनता ने अयोध्या, चित्रकूट, सीतापुर, रामटेक, प्रयागराज, रामेश्वरम, जो कहीं ना कहीं प्रभु श्री राम की स्मृति से जुड़े जगह है, सारी जगह पे भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारती है। ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि प्रभु श्री राम पे राजनीति अब देश की जनता को स्वीकार दी है। ठीक है सुनील जी, सीधे जवाब दे दीजिए कि देश की जनता ने सो कॉल्ड साबित कर दिया कि राम के नाम पे सियासत साहब अब मंजूर नहीं है, बहुत हो गया सियासत, अब सियासत में राम राम नहीं होगा, अब राम की केवल पूजा की जाएगी। सुनील जी। जी, राम राम, जय जोहार। देखिए, सबसे पहले तो मैं कवासी लखमा जो बयान दिए हैं उनको तो कोई गंभीरता से लेता नहीं है, ना इनकी पार्टी वाले लेते हैं छत्तीसगढ़ में, और ना ही कोई छत्तीसगढ़ की जनता बड़ी गंभीरता से उनको लेती होगी, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब भी कोई एक कार्यक्रम होता है उसके पहले कोई व्यक्ति आता है जो 2, 4, 5 मिनट का मजाक करता है या जोकर जैसा कोई करता है, उसके बाद फिर कार्यक्रम, तो वो उनकी स्थिति कांग्रेस में यही नजर आती है। अब अनर्गल बयानों की तो इनकी श्रृंखला है। मैं आपको बताऊं कि इनका एक बयान है अवधेश जी, इन्होंने स्पष्ट रूप से भरे मंच पर सभा में कहा था कि भगवान राम को हम नहीं मानते हैं, हमारी परंपराएं अलग है, हम तो मुर्गा खाते हैं, हम तो बकरा काटते हैं, ऐसी बहुत सारी बातें इन्होंने कही थी। मतलब हिंदुत्व से जो है आदिवासियों को विमुक्त अलग बताने का प्रयास जो है वो ये करने की कोशिश करते रहे। और देखिए, ये राम राम कहते हैं, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, भगवान श्री राम के वनगमन मार्ग का आप निकालिए अवधेश जी, ये सारी जगह में छत्तीसगढ़ में चुनाव हार गए क्योंकि ये झूठ बोलते रहे। ये कौशल्या माता मंदिर कहते रहे, कौशल्या माता मंदिर में चुनाव हार गए, ये राजिम में हार गए, ये चंपारण में हार गए। कुल मिलाकर के आप देखिएगा कि इनकी स्थिति वही है कि कुछ भी बोले जाओ, कुछ भी, अरे हिंदुत्व और हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने का काम लोग करते हैं। लोकतंत्र के मंदिर में, लोकसभा के अंदर में इनके नेता, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो हिंदू समाज को हिंसक कहते हैं। ये शर्मनाक बात है, और इससे बड़े शर्म की बात कांग्रेस में रहने वाले हिंदुओं के लिए नहीं है कि वो कम से कम इस विषय को लेकर के अपने नेता के खिलाफ खड़े हो जाएं। लेकिन इनमें हिम्मत नहीं है, ये केवल चाटुकारिता करते हैं, इसलिए स्थिति ये उत्पन्न हो रही है। और वही कवासी लखमा कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में। जी, मैं दरअसल 4 मेहमान है हमारे साथ, पंडित जी भी मौजूद है, तो थोड़ा संक्षेप में आप लोग अपनी बात रखिएगा तो सभी की बातें आ जाएंगी। मैं अनिरुद्ध जी का रुख करता हूं। अनिरुद्ध जी, ये आरंग में हार गए, चंपारण में हार गए, राजिम में हार गए, वो अयोध्या में हार गए, चित्रकूट में हार गए, रामेश्वरम में हार गए, जरा समीक्षा कर दीजिए संक्षेप में। देखिए अवधेश जी, देखो दीवानो, तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो, चाहे कोई भी हो, किसी भी तरह का व्यक्ति हो। और रही बात, देखिए बात ये ठीक है कि यहाँ भी हार गए, वहां पे भी हार गए, मतदाताओं का अपना मत है, अपनी सोच है, उसके अनुरूप काम किया। बात लखमा जी की है, और लखमा जी की बात इतनी तूल पकड़ गई, और लखमा जी के बारे में कहा जाता है, दोनों पार्टी के लोग बोलते हैं कि उनका कहा दूध भात है। जब दूध भात है तो फिर इतना मतलब है। और रही बात राहुल जी की बात, देखिए क्या है कि आपने सवाल आपका बड़ा है तो फिर नाम भी मेरे को बड़े लेने पड़ेंगे। राहुल जी के बारे में मेरा ये मत है कि जो सम्मान उनको जो है निमंत्रण दिया था राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा का, तो उसमें उनको शामिल होना था, क्योंकि एक वो बहुत बड़ा कोई एक मतलब पार्टी विशेष का ऐसा कोई आयोजन नहीं था। उसमें सारे तबके के लोग थे, राजनेता थे, फिल्म कलाकार थे, उद्योगपति थे, और तो और जमीन से जुड़े माटी पुत्रों को भी वहां बैठाया गया था, वो आपका जो है बता चुका है। लेकिन एक चीज ये भी है कि राहुल गांधी ने वहां पे जाके नहीं गए, ये उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया। ये पाप और पुण्य का कम से कम हम इस कलयुग में निर्धारण कैसे कर सकते हैं कि किसने पाप किया, किसने पुण्य किया? तो मेरा यही अवधेश जी मानना है कि जो है राम को लेकर जो राजनीति जो चली आ रही थी, पता नहीं कब और कितने समय तक चलते रहेगी, और इसका अंत मुझे अभी दिखाई नहीं देता। चलिए, मैं जब एक बार पंडित जी का रुख कर लेता हूं। पंडित जी, सीधा सा मेरा सवाल है कि साहब, राम पूजनीय है, राम पे सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि राम पे सियासत आज से नहीं सालों साल से हो रही है। क्या इसका अंत नहीं होना चाहिए? क्या राम का नाम अब सियासत से पृथक नहीं कर देना चाहिए? पंडित जी। जी बिल्कुल मिश्रा जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि राजनीति से भगवान राम को दूर रखना चाहिए, धर्म को दूर रखना चाहिए। राजनीति अपनी जगह पे है, परंतु यहाँ पे आप देखेंगे चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, लगातार भगवान राम के नाम का प्रयोग किए जा रही है।
अभी कवासी लखमा जी के जो बयान की बात हो रही, जो जिन्होंने वो पाप और पुण्य की बात की कि पाप है, अच्छा हुआ राहुल गांधी जी वहां पे निमंत्रण को ठुकरा दिए, तो उन्होंने निमंत्रण ठुकरा करके भी बहुत बड़ी गलती की। और दूसरी बात, आज उनको पाप और पुण्य की याद आ रही है जब छत्तीसगढ़ में 5 साल कांग्रेस का शासन था। उस बीच में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के पिताजी नंद कुमार बघेल लगातार भगवान राम को, देवी देवताओं के प्रति अपशब्द कहते आ रहे थे। तब इनको पाप और पुण्य याद नहीं आया। आज इनको पाप और पुण्य याद आ रहा है, तब क्यों वो सब मौन थे? तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ये टोटली राजनीति करते हैं। और कांग्रेस जो पार्टी है वो ना तो भगवान राम को मानती है, और हिंदुत्व की भी जो बात करती, तो राहुल गांधी जी का आपने लोकसभा में भी देखा बयान उन्होंने कि हिंदुओं को कैसे उन्होंने हिंसक झूठ झूठ कहते आ रहे थे। तो मुझे लगता है कि यह जो पार्टी है वो एक पक्ष, एक जाति को ज्यादा मानती है और हिंदुत्व को कम मानती, क्योंकि ये कवासी लखमा जी उन्होंने एक बार कह भी चुका है कि हमारा जो समाज है वो हिंदू धर्म में नहीं आता, वो अपने आप को हिंदू धर्म में नहीं लाते, जबकि आदिवासी समाज महादेव को मानता है। बूढ़ा देव जो महादेव के ही रूप हैं उनको मानता है, और आदिवासी समाज जो है प्राकृतिक की पूजा करता है, और प्राकृतिक की पूजा सनातन धर्म भी करता है, परंतु ये केवल हिंदुओं को तोड़ने की बात करते हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा पंडित जी, कि मैं लौटूंगा कम आपके से पास। कम आपने राजनीति बिल्कुल में बेहद गंभीर आपने टिप्पणी की कि साहब सियासत से धर्म को अलग कर देना चाहिए, कर्म को अलग कर देना चाहिए, सियासत विशुद्ध रूप से सियासत होना चाहिए। अजय जी, बात यहां पे ये निकल के आई, दरअसल आपने बिल्कुल सही कहा कि उस बयान के पीछे का मकसद क्या था, उस बयान के पीछे का नियत क्या था। नियत यही था कि साहब छत टपक रहा है, चाहे वो राम मंदिर का हो या संसद का हो, जो आप लोग कहते हैं, और उसमें ना जाके राहुल गांधी पाप की भागीदारी नहीं बने। मतलब ये कि बीजेपी पाप कर गई। देखिए, दो चीजें महत्वपूर्ण हैं अवधेश जी। सबसे पहले मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि शंकराचार्य जी जो धर्म के, सनातन धर्म के सबसे बड़े गुरु, वो स्पष्ट रूप से लगातार इस बात का विरोध करते रहे कि अधूरे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा किसी प्रकार से न्यायोचित नहीं है। और देखिए, सबसे बड़ा इतना अगर राम मंदिर का बन रहा था तो उसका प्राण प्रतिष्ठा में सबसे पहले शंकराचार्य जी को प्रमुख रूप से शामिल करके उनके नेतृत्व में या उनके अग्राह्य में पूरी प्रक्रिया को पालन किया जाता तो कांग्रेस पार्टी वहां जरूर जाती। पहली बात। दूसरी बात देखिए, महत्वपूर्ण है कि प्रभु श्री राम कांग्रेस पार्टी के लिए श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है, राजनीति का प्रतीक नहीं है। मैं नीलकंठ त्रिपाठी जी की बात बहुत अच्छे से सहमत हूं कि राजनीति में धर्म आवश्यक है, परंतु धर्म पर राजनीति किसी प्रकार से लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं है। तीन चीजें महत्वपूर्ण है कि मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी धर्म को धर्म से लड़ाना, एक वर्ग के प्रति दूसरे को खड़ा करना, धार्मिक उन्माद फैलाना सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए करना किसी प्रकार से न्यायोचित नहीं है। दो चीजें और कहना चाह रहा हूं। हमारे राजीव गांधी जी ने राम मंदिर का शिलान्यास भी किया, उसके द्वार भी खुलवाए, लेकिन हम उस पर राजनीति करते नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्हीं के केंद्रीय मंत्री राज्यसभा में लोकतंत्र के मंदिर में स्पष्ट रूप से राम सेतु के अस्तित्व को नकारते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आज लगातार हिंदुओं को आप नोटों और वोटों के एटीएम के रूप में यूज करते हैं। 1400 करोड़ रुपए का चंदा आप प्रभु श्री राम मंदिर के नाम पे खाते हैं। आज 2 करोड़ की जमीन 2 घंटे के अंदर 18 करोड़ में बेच के आप जमीन घोटाला करते हैं। तो महत्वपूर्ण यह है कि आप प्रभु श्री राम के आदर्शों पे चलिए। दूसरी एक आखिरी 10 सेकंड बात कह रहा हूं कि आप 15 साल यहाँ पे रहे, क्या कभी माता कौशल्या का आपने मंदिर बनाने का प्रयास किया? 14 साल में से प्रभु श्री राम के 10 साल से ज्यादा का वनवास का समय यहाँ बीता, क्या प्रभु श्री राम की स्मृतियों को सहेजने का प्रयास किया? हमने राम मंदिर बनाया, हमने माता कौशल्या का मंदिर बनाया। तो राजनीति करना और उसके फायदा उठाना, ये मूलभूत अंतर है। ठीक है, मूलभूत अंतर है। सुनील जी, सीधे जवाब दीजिए, मैं सवाल नहीं पूछूंगा, समय का अभाव है, कि क्या बीजेपी सच में सियासत में राम के नाम का इस्तेमाल कर रही है? अजय जी, कई उदाहरण बता दिए कि साहब आपने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं कि भगवान श्री राम जो है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, हमारे राजनीति का विषय नहीं, वो आस्था का विषय है। और राजनीति धर्म के आधार पर होनी चाहिए, अधर्म के आधार पर नहीं होनी चाहिए। ये भी एक महत्वपूर्ण विषय। दूसरा, मैं कहूं कि बड़ी बड़ी बात कर रहे थे कि राजीव गांधी जी ने ये कर दिया। कवासी लखमा का तो एक बयान है कि बाबरी ढांचा जो है नरसिम्हा राव जी ने गिरवाया, ये
उन्होंने बयान दिया, मैं आज सुन रहा था। मैं ये कहना चाहता हूं कि भगवान श्री राम जब टेंट में थे तब ये लोग क्यों चुप बैठे थे भैया? बड़ा चिल्लाते थे लोकसभा के अंदर में। अरे जब बाबरी विध्वंस हुआ तो हमारे 3 प्रदेशों की सरकार ये लोगों ने गिरा दिया था। तो ये इस प्रकार का काम करने वाले, और बड़ा इनको शंकराचार्य जी कह रहे, अरे पूरे देश का साधु संत जो है, पूरी दुनिया के साधु संत जो है वो लगातार 500 वर्षों तक संघर्ष करते रहे कि हमारे प्रभु आराध्य श्री राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो कांग्रेस क्यों विरोध करती थी उस समय? काले कपड़े पहन के क्यों इनके लोग संसद के अंदर में आए? इनके सांसद, ये शर्मनाक चीजें हैं, ये शर्मनाक इतिहास है। और भगवान राम के विषय में कहते हैं, अरे इनके नेता पूछते थे मणिशंकर यार किस कमरे में पैदा हुए थे भगवान राम? ऐसे शर्मनाक बयान देने वाले लोग आज किस मुंह से बात करते हैं? अरे सनातन को समाप्त कर देंगे। इनके युवा कांग्रेस के लोग गौ हत्या करके गौ मांस खाते थे केरल के अंदर में। तो ये परिस्थितियां इन्होंने पैदा कर दिया। और किस भाषा में कहते हैं हिंदुत्व और सनातन को बीमारी बताने वाला है, सनातन को समाप्त करने की बात करने वाले ये निर्लज्ज लोग हैं। सुनील जी व्यापक हो गया, बहुत सारे कंटेंट है, सारे कंटेंट पे जाएंगे तो समय कम पड़ जाएगा। हम पिन पॉइंटेड पे। अनविद जी आपने बिल्कुल सही कहा कि साहब सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो रही है ना सियासत। सवाल तो यही है कब थमेगा ये? देखिए क्या सियासत और क्या है, राम और कृष्ण अगर कहीं कोई बोले थे या नहीं तो इसका कोई प्रमाण तो दे ही नहीं सकता। सवाल अवधेश जी और बात जो है आस्था की है। अभी पंडित जी ने जो है भूपेश बघेल जी के पिता नंद कुमार बघेल जी का जो है एक जिक्र किया और उन्होंने उनकी चर्चा की। और मेरा ये मानना है, देखिए उनका नाम ही था नंद कुमार बघेल। अभी इसी महीने जन्माष्टमी पढ़ना है और ये गूंज सुनाई देगी, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो मेरा अपना अनुमान है कि नंद, अगर कहीं नंद भी नाम जुड़ा होगा तो कहीं एक आस्था के तहत ही उनका नाम जुड़ा होगा। ये अलग बात है कि विचारधारा जो है उनकी कहीं और चली गई या कहीं और थी। और जहां तक के एक लाइन और कहूंगा मैं कि क्योंकि भूपेश बघेल जी का भी जिक्र आया पिताजी के साथ साथ, तो उसमें यह है कि बहुत कम लोगों को मालूम है बात कि उनके व्यक्तित्व को मुकाम पहुंचाने में रायपुर विवेकानंद आश्रम के प्रमुख स्वामी आत्मानंद जी की बहुत बड़ी भूमिका थी। और अंतिम लाइन में ये कहूंगा अवधेश जी कि वास्तव में जो अब बात यह भी आई कि मतलब जल्दबाजी में राम मंदिर का निर्माण और अयोध्या नगरी की बसाहट, उसको संवारने का उपक्रम बसाहट नहीं, और संसद भवन लोकसभा का जो है मतलब लोकार्पण, ये मैं मानता हूं कि इसमें जल्दबाजी हुई। कम से कम जो पानी टपकने वाले जो उदाहरण ये सामने आए और अयोध्या की सड़कों का बेहाल हो गया, ये कम से कम नहीं होना चाहिए था। ठीक है, मैं पंडित जी का एक बार रुक कर लेता हूं, फिर सुनील जी मैं आपके पास, अजय जी आपके पास आऊंगा। पंडित जी आपने बिल्कुल सही कहा कि साहब सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये इसे दुर्भाग्य कह लीजिए, सियासत की तासीर कह लीजिए कि सालों साल से ये बात तो कही जाती है कि साहब धर्म के नाम पे सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज भी हम इसी विषय पे चर्चा कर रहे हैं कि धर्म के नाम पे आप सियासत करते हैं। आप इस बात को तय करते हैं कि अगर कोई आमंत्रण को स्वीकार नहीं करता है तो पाप की भागीदारी से बच जाता है, और अगर कोई आमंत्रण स्वीकार कर लेता है तो पाप में समा जाता है। पंडित जी कैसे काम चलेगा? देखिए वो जो आमंत्रण स्वीकार नहीं किए वो तो उनका दुर्भाग्य था कि वो वहां पर जा करके भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा को देख नहीं पाए। कहीं ना कहीं इसमें भी उनकी राजनीति थी, नहीं तो चाहते तो वो कम से कम जा सकते थे क्योंकि सभी तबके के लोग वहां पर पहुंचे थे। और रही बात कि शंकराचार्य जी ने क्या कहा, तो शंकराचार्य जी अपनी जगह पे बहुत सही थे कि यहाँ मंदिर पूरा जब निर्माण हो जाता उसके बाद ही क्या बोलते प्राण प्रतिष्ठा करना चाहिए था, कोई जल्दबाजी नहीं करनी थी। शिखर कंप्लीट होता उसके बाद करते, परंतु ठीक है अगर उसका तिथि भी तय हो चुका है तो हमारे लिए गर्व की बात थी कि 500 वर्ष बाद भगवान राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। वो अपनी जगह में आके बैठ रहे थे, हमको हर्षोल्लास से मनाना चाहिए था। पर राम मंदिर में भी अड़ंगा डालने वाली इन्हीं की ही पार्टी थी। आज मैं मिश्रा जी एक बयान देख रहा था, मणिशंकर अय्यर जी का ही वीडियो मेरे पास आया था, जिसमें उन्होंने पीवी नरसिंहा राव जी को प्रधानमंत्री नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? उनका यही बयान था कि क्योंकि बाबरी मस्जिद को विध्वंस करने में उनका हाथ था। मतलब वो नहीं चाहते थे, इनके जो वरिष्ठ नेता थे वो नहीं चाहते थे कि भगवान राम मंदिर का निर्माण हो, तभी वो उनको प्रधानमंत्री नहीं मानते अपना। तो मैं यही बताना चाहूंगा कि धर्म में राजनीति ना हो, भगवान राम के ऊपर राजनीति ना हो। आज की डेट में सनातन के ऊपर लगातार राजनीति कर रहे हैं। आपके पास तो मैं एक बार अजय जी का रुख कर लेता हूं। अजय जी तमाम बयानबाजी एक तरफ कर दीजिए, एक छोटा सा सवाल मेरा ये है कि छत्तीसगढ़ की सरकार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में पूरा कैबिनेट अयोध्या जाता है, श्री रामलला का दर्शन करता है।
लौटने के बाद सदन में आपके नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत श्रीफल और साल देके सम्मानित करते हैं कि आप पवित्र जगह से आए साहब। एक तरफ वो बयान और एक तरफ आपके नेता प्रतिपक्ष का ये आचरण, कहां से मैच हो पा रहा है? इस पे क्या कहेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, दो चीजें मैं स्पष्ट रूप से, मैंने पहले वक्त में कहा, प्रभु श्री राम हमारे लिए श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है। अयोध्या के राम मंदिर के दर्शन का विरोध नहीं किया हमने। जो विरोध किया, जो उनके पूरे प्राण प्रतिष्ठा को जो राजनीतिकरण किया गया, माननीय प्रधानमंत्री जी लोकसभा चुनाव में फायदा उठाने का प्रयास किया, इसी बात को यहाँ वरिष्ठ पत्रकार ने, यहाँ त्रिपाठी जी उन्होंने भी अंडरलाइन किया। मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि राजनीति में धर्म आवश्यक है, परंतु धर्म पर राजनीति करना किसी प्रकार से उचित नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, कांग्रेस का स्टैंड शुरू से एक बात रहा कि कोर्ट का जो निर्णय होगा उस निर्णय के आधार पे मंदिर की स्थापना की जाएगी। भैया 500 साल क्यों लगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद आज मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का, उसके बनने का रास्ता खुला। क्या भारतीय जनता पार्टी इस पूरे केस में क्या पक्षकार है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ राजनीति लेने का, जो उनका श्रेय लेने का जो प्रयास है, आपत्ति उस बात से है। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, राजीव गांधी ने ताला खुलवाया, शिलान्यास किया, क्रेडिट लिया, क्यों भारतीय जनता पार्टी क्रेडिट लेने का प्रयास कर रही है? ठीक है, सुनील जी जवाब दे दीजिए, क्यों आप क्रेडिट लेने का होड़ लगा के रखे हैं? क्यों आपने पूरे विधिवत चीजों को नहीं किया? 22 जनवरी की तारीख आज भी उस विषय पे चर्चा हो रही है। सुनील जी देखिए, यदि हमारे आराध्य का मंदिर बना और आराध्य का मंदिर बना तो क्या संक्षेप में बताइए। हम उत्सव मनाने के भी अधिकारी नहीं है? जब भगवान राम 14 वर्ष का वनवास लेकर काट करके यहाँ पर पहुंचे थे अयोध्या में, तो उत्सव मनाया गया देश के अंदर में। तो क्या हम उत्सव नहीं मनाते जब 500 सालों के बाद हमारे भगवान का मंदिर का निर्माण हुआ? दूसरा, ये कह रहे थे कि टपक रहा है, छत टपक रही। देखिए, जो टपक रही है, क्योंकि वास्तव में अभी वो निर्माणाधीन है, वहां बहुत से काम चल रहे, तो कहीं से पानी आ गया, कहीं पर आ गया पानी। और लोकसभा के मंदिर में ये कहते हैं कि पानी टपक गया, कांच के गैप के कारण टपका, वो एक बाल्टी इनको दिख गई। लेकिन लोकसभा में जो विश्वमन ये लोग करते हैं खड़े होकर के, जो सनातन को गाली देते रहते हैं खड़े होकर के, उस पर इनका ध्यान नहीं जाता। अरे ये मैं मुद्दों की बात कर रहा हूँ, मुद्दों पर आप लोग भटकते हैं। आप लोग सनातन के विषय में कितना अनर्गल बयान दिए हैं। देश देखा है, देश जानता है कि अरे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुपुत्र ने क्या कहा, आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष सुपुत्र ने क्या कहा, और राम मंदिर का समर्थन क्यों पहले नहीं किए? किसने लड़ाई लड़ा? अरे कांग्रेसी लोग गोली चलाने वालों के साथ खड़े हुए थे। सुनील जी अजय जी, राम के काल सेवकों पर गोली चलाने वाले सुनील जी ठीक है, मैं अनिरुद्ध जी का मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट के लिए, ठीक है सुनील जी मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट के लिए अनिरुद्ध जी के पास जा रहा हूं, फिर समय रहा था पंडित जी का रुख करूंगा। अनिरुद्ध जी, ये बड़ी ही दिलचस्प बात है कि पहला स्टेटमेंट सारे राजनीतिक दलों का, आपका मेरा, पंडित जी का, कि सियासत नहीं होनी चाहिए राम पे। अंतिम स्टेटमेंट भी वही कि सियासत नहीं होनी चाहिए राम पे। पिछले आधे घंटे से तो वही हो रहा है। देखिए, सियासत राम पर नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, मेरा ये भी मानना है कि कोई सरकार की स्टेप हो, थोड़ा ये मत सोचिएगा कि वो विषयांतर हो रहा है। ठीक है कि आप जो ना आखिरी पंक्ति के लोगों की चिंता करते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना का केंद्र से वो गुंजायमान होता है, और जो छत्तीसगढ़ की बात करें तो महतारी बंधन। लेकिन अवधेश जी, क्या वास्तव में इतनी जल्दबाजी में नए संसद भवन की जरूरत थी इस देश को? और मैं सरदार वल्लभ पटेल जी को मैं अपना आदर्श मानता हूं, मतलब उदाहरण है, और मैं मिसाल भी देता हूं। क्या इतनी बड़ी सरदार सरोवर में उनके प्रतिमा की जरूरत थी? करोड़ों की लागत से बनी। और क्या महाराष्ट्र से गुजरात के बीच बुलेट ट्रेन चलाने की जरूरत थी? ऐसे कई सवाल हैं जो धर्म के अलावा जो व्यवहारिक तरीके से भी जो है आदमी को सोचने पे मजबूर करते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं पंडित जी का रुख कर लेता हूं क्लोजिंग स्टेटमेंट के लिए। पंडित जी, क्या होना चाहिए? इस बात पे चर्चा तो सदियों से चली आ रही है, क्या नहीं होना चाहिए? जब 2 लाइन बता दीजिए कि क्यों धर्म के नाम पे सियासत नहीं होनी चाहिए, पंडित जी। देखिए, धर्म के नाम पे केवल सियासत सनातन के ऊपर ही होती है, बाकी पे नहीं। बांटा केवल सनातन को जाता है, हिंदुओं को बांटा जाता है। तो हम जो बार बार कहते हैं कि यहाँ पे समान नागरिकता, सबको एक बराबर समझ करके चलिए। आप केवल हिंदू को बांटने की बात करते हो, कहीं ना कहीं जाति जनगणना को भी लेकर के हिंदुत्व को बांटने की बात होती रहती है। तो ये सब नहीं होनी चाहिए। आप दूसरे धर्म को भी बांटने की बात करिए, दूसरे धर्म की भी जाति जनगणना की बात करिए, पर वो भी नहीं होता है। कहीं ना कहीं केवल सनातन धर्म के ऊपर ही राजनीति होती है आदरणीय। तो मैं यही चाहता हूँ कि सनातन के ऊपर राजनीति ना करें। सनातन को आज तक दिया ही क्या गया है? सनातन के लिए आज तक कुछ भी नहीं, हिंदुत्व को कुछ भी नहीं मिला है। जो मिला है दूसरे धर्म को ही। ठीक है, नहीं समय का अभाव।
ठीक है पंडित जी, आपने बिल्कुल गंभीर चिंता जताई कि सनातन को बांटने का क्यों प्रयास सदियों से किया जा रहा है, लेकिन यही तो सनातन की खूबसूरती और ताकत है कि आज तक दर्जनों हजारों सैकड़ों प्रयासों के बाद सनातन बट नहीं पाया। शायद इसीलिए कहा जाता है कि भारत देश हमारा महान देश है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप चारों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सुनील जी आपका शुक्रिया, अनिरुद्ध जी आपका शुक्रिया, अजय जी आपका शुक्रिया, पंडित जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।